हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीक 2 स्टार्ट हो गया। जो हमने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, 6 डे उसका कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे अराउंड 13,000 का प्रॉफिट था फर्स्ट वीक में। एंड आज के दिन देखेंगे कि क्या हमने ट्रेड किया, क्या हमारा प्रॉफिट लॉस रहा, स्क्रीन पे शेयर करेंगे। एंड फिर बाद में वीडियो के एंड में हम मार्केट एनालिसिस भी करेंगे कि कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है एंड आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है कि डेली चार्ट में देखेंगे तो आज अच्छा बुलिश था, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अराउंड 1% इसने मूव दिया। तो अगर आप देखेंगे जो हमने पहले ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया होता है, ये पहले सपोर्ट होता था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया ऊपर की साइड, फिर ये एज ए सपोर्ट काम करने लगा। और एक और हमने टारगेट बनाया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, जो यहाँ से इसने आप अगर देखेंगे तो विक बनाया हुआ है। बट ये उसी पोजीशन पे ओपन हुआ है। एंड उसके बाद मार्केट स्टार्टिंग के 15 मिनट में थोड़ा वॉलेटाइल था, 15-30 मिनट में आप देखेंगे पहले थोड़ा मूव दिया, फिर उसने बाउंस बैक किया। जो इसने विक का लो बनाया था उसी को रीटेस्ट करने आया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन गया था, फिर उसके बाद ब्रेक किया और लास्ट के 50 सेकंड लास्ट कैंडल जो थी 15 मिनट की, उसने काफ़ी अच्छे ग्रीन क्लोज दिया। अगर आप डेली के कैंडल में देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि 50 एंड 200 EMI बनाते हैं डेली कैंडल का, तो अगर देखेंगे तो ये अपनी 50 EMI के आसपास है। एंड 50 EMI इसका एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है अगर कल फ्लैट ओपन होता है। तो उसके बाद देखेंगे कि ये इसको कैसे इसके पास में आके कैसे बिहेव करता है। अगर अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करके 19,500 के आसपास तक हमारा फर्स्ट टारगेट दे सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप बचा हुआ था, जिसने रेड कैंडल में ब्रेक तो किया था, बट स्टिल अगर गैप एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है तो हो सकता है कि 19,500 के आसपास हमारा फिर से एक टारगेट मिल सकता है और वहाँ तक मार्केट जा सकता है कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो जो वही हमने जो निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ था उसके पास ही ओपन हुआ। फिर मार्केट जो फ्राइडे का हाई था उसको टेस्ट करने के लिए गया एंड मार्केट सेकेंड हाफ में अप मूव में आया। अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ 15 मिनट एंड फिर उसके बाद मार्केट फर्स्ट हाफ में डाउन साइड रहा एंड सेकंड हाफ में रिकवर करके जहाँ से ओपन हुआ तो उसी के आसपास इसने क्लोज दिया। मोस्टली क्या हो रहा है कि पिछले 3-4 दिन में मार्केट मूव तो कर रहा है बट गैप अप ओपन हो रहा है। तो इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो इतना कोई चांस नहीं मिल रहा है ट्रेड लेने का। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट 2 कैंडल में अच्छा मूव दिया, फिर ब्रेक डाउन आया, फिर सेकंड हाफ में रिकवर किया। उसके बाद फ्राइडे को मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज था, आज फिर से गैप अप ओपन हुआ बट कोई ज़्यादा अच्छा मूव दिया नहीं है। तो हो सकता है कल के दिन या फिर नेक्स्ट डे एक अच्छा कैंडल मिल सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे निफ्टी में जैसा कैंडल बन रहा है उस टाइप का अगर बैंक निफ्टी में मिलता है तो हमें डे टाइम में अच्छा ट्रेड करने को मिल सकता है। वीकली अगर हम देखते हैं तो वीकली जो लास्ट वीक का जो इसने हाई बनाया था उसको आज रीटेस्ट करके ऊपर मूव कर रहा है। तो हो सकता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसको ब्रेक करके ये 3-4 दिन जो अच्छा फॉल दिया था उसको फिर से रीटेस्ट कर सकता है। तो अगर कल फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप अप ओपन खुलता है तो हो सकता है कि अगर इस 200 EMI को अगर ब्रेक करता है तो अगर नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है 44,000, जो हमें कल के दिन या फिर आने वाले एक दिन में मिल सकता है। तो मार्केट अभी भी बुलिश है, अच्छा बुलिश क्लोज दिया। अगर आप देखेंगे निफ्टी में भी एक अच्छा बुलिश क्लोज दिया। निफ्टी एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो ये है। अगर अब देखेंगे आज का दिन हमारा कैसा गया, तो इस चार्ट को हटा देते हैं। ये अभी मेरी ओपन पोजीशन है। तो ये अगर कल मैं एग्जिट करता हूँ, मैंने एक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड किया है। इंडियन बैंक में काफ़ी दिन से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको मैंने किया है। एंड आज मैंने एक भारतीय एयरटेल में भी एक पोजीशन बनाई है। तो उसमें मेरा ठीक डिसेंट सा प्रॉफिट चल रहा है, बट ये एग्जिट करेंगे तभी पता चलेगा। अगर ऑल पोजीशन में जाते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ मैंने आज हिंदुस्तानी यूनिलीवर में ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, बट उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया अराउंड 2145 का। तो ये एक मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये आज का लॉस था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया। बाकी पोजीशन मेरी ओपन है। डिसेंट सा मेरे को प्रॉफिट था इसलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड भी किया है पोजीशन को। अगर कल फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो मैं एग्जिट कर दूँगा एक डिसेंट सा प्रॉफिट लेके। अगर हम इसमें चार्ट में जाते हैं, अगर देखते हैं मैंने क्यों हिंदुस्तानी यूनिलीवर में एंट्री लिया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये डेली का कैंडल है। ये इसने एक बॉक्स बनाया हुआ था पिछले करीब 1 वीक से,
और इस बॉक्स को इसने फ्राइडे को ब्रेक किया था और ये फ्लैट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। जब ये फ्राइडे का जो क्लोजिंग था उसके पास में आया तब मैंने ट्रेड लिया था। बट अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट में अच्छा इसने मूव दिया और उसके बाद ये फिर से ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, फिर एक नेक्स्ट कैंडल ऊपर आया बट उसके बाद मार्केट कम्प्लीटली डाउन आता गया। एंड मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि जिस जगह से ब्रेक किया था वापस उसी जगह पे आ गया, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा प्लान था कि अगर ये जहाँ से फ्राइडे का कैंडल जो ओपन हुआ था इसके पास अगर आ जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूँगा। एंड ये यहाँ पर क्लोज किया। हो सकता है इसमें मुझे फिर से एंट्री मिल सकता है कि हो सकता है कि जो ब्रेक किया उस पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए आया हो एंड फिर आगे मूव कर सकता है। तो अगर मुझे फिर से एंट्री मिलती है तो अराउंड अगर आप देखेंगे 2510 के आसपास अगर मुझे फिर से एंट्री मिलती है तो मैं इसमें फिर से एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि अगर हम वीकली कैंडल में देखेंगे तो ये डिसेंट सा इसने ब्रेकआउट दिया। काफ़ी दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है जिसको ये इस जोन को एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। इसको यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से किया। अगर आप देखेंगे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में एक मूव दे सकता है। तो अगर मुझे फिर से एंट्री मिलती है तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो ये आज का प्रॉफिट लॉस था जो सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसमें 2000 का लॉस हुआ है। बाकी कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्लैट और गैप हल्का सा गैप अप ओपन होता है तो अच्छा बुलिश मूव दे सकता है, क्योंकि बुलिश में क्लोज हुआ है। अगर गैप डाउन होता है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन अगर होता है ओपन होता है तो हो सकता है कि थोड़ा एक दिन सेलिंग आ सकता है एंड उसके बाद मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली बुलिश दिख रहा है। अगर वीकली कैंडल में अगर हम देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा वीकली बुलिश कैंडल बनाए तो आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव दे सकता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।